हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हकान अली व्लॉग्स। तो यार आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आज हम हैं जी जुनेद के साथ, मेरा दोस्त है। हेलो जुनेद, कैसा है? बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट है यार। तो यार मेरा ये बचपन का दोस्त है और भाई साहब ने ली थी सुजुकी ऑल्टो। ठीक है, इसका यार रिव्यू हम लोगों ने अभी तक किया नहीं है, अभी पहला रिव्यू है। बेसिकली हम लोग गाड़ी निकलवा के लाए थे तो उसका व्लॉग पिछला था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा भाई इसमें आपका घाटा है। ठीक है, जाके देखें जरूर। दूसरा सीन ये है कि आज हम इनसे ना थोड़ा सा फीडबैक लेंगे कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल इस गाड़ी को लेके। ठीक है, अभी तक इन्होंने रनिंग शनिंग पूरी कर ली है तो मुझे बताया इन्होंने। तो मैंने कहा यार एक दफा व्लॉग हो जाए ताकि लोगों को आइडिया हो जाए जिन्होंने बाय करनी है कि इस गाड़ी के अंदर प्रोज एंड कॉन्स क्या है। ठीक है ना, तो हम पूछते हैं पहले एक ओवरऑल एक्सपीरियंस इस गाड़ी का जुनेद भाई से। तो जुनेद बताएं फिर। यार इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर आप बात करें तो वेरी नाइस एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी तक मेरी गाड़ी जब हमने निकलवाई है 17th ऑफ मई को हमने निकलवाई थी, तो अभी तक ये तकरीबन 2000 किलोमीटर्स मैं ड्राइव कर चुका हूँ। तो 1000 किलोमीटर्स की रनिंग का टाइम था, वो मैंने पूरा किया है। और अभी तक ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा। आपके पास गाड़ियां रही है मेहरान और आपके पास रही है बुलान। ठीक है, तो उनके मुकाबले में इस गाड़ी का कैसा एक्सपीरियंस? अकान वो तो एक ह्यूज डिफरेंस है। अगर आप बोलान की बात करें वो तो कैटेगरी डिफरेंट है। कार्स के साथ कंपेयर करेंगे, लाइक मेहरान, ये मेहरान का एक अपडेटेड वर्जन है पाकिस्तान में जो लॉन्च किया गया, तो उसके हिसाब से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, तो यार ये हो गया मोटा मोटा रिव्यू। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका थोड़े बारीकी में जाके। बारीकी में जाके मतलब है कि हम एक एक पॉइंट को लेते हैं, जैसे कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस, इसके इंजन के बारे में, इसके मजीद स्पेस, सारा कुछ के बारे में। फैमिली के साथ भी डेफिनेटली ट्रैवल किया होगा, काफ़ी कुछ किया होगा। तो ओवरऑल हम पूछते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो जुनेद, पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। ड्राइविंग एक्सपीरियंस से मेरा मुराद है इसका पावर स्टीयरिंग किस तरह का है, उसकी ज़रा डिटेल दे दो। इसकी ब्रेकिंग किस तरह की है, इसकी गियर शिफ्टिंग वगैरह सारा कुछ, उसके बारे में ज़रा ना आप मुझे एक ऑडियंस को ज़रा रिव्यू दो कि यार अगर लेंगे तो वो क्या एक्सपेक्ट करें। सीट कंफर्ट के बारे में, तो ये तीन चार चीज़ें ये आप बताएं ज़रा ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिहाज से। बिल्कुल ठीक है, मैं इसमें बता देता हूँ कि देखिए जी, अगर इसकी पहले तो ड्राइव पे आप इसकी बात करें, कंफर्ट लेवल इसका कैसा था। तो सीटिंग के हिसाब से बहुत अच्छी, इसकी कुशनिंग बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल राइड है। मैं बेसिकली 2000 किलोमीटर के अंदर हकान, आप इसका कह रहे 90% पोर्शन जो था वो मेरी लॉन्ग राइड थी। जैसा कि किधर किधर के? लाइक मैं गुजरांवाला से, मेरा सियालकोट के टूर्स रहे हैं, लाहौर का रहा है, मैं इस्लामाबाद में मैंने विजिट किया है। तो मतलब मेरा राइड्स बड़ी लंबी रही हैं, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बड़ा अच्छा एक कंफर्टेबल इसमें रिलैक्स था मेरा। अच्छा, जबरदस्त हो गया। तो मतलब आपके कहने का मतलब है इसकी कुशनिंग आपको कहीं पे भी ऐसा फील नहीं हुआ कि बैक हर्ट कर रही हो या कुछ ऐसा कि यार बंदा थक जाता है ना काफी 3 घंटे की ड्राइव के बाद भी कि यार थोड़ा सा बंदा रेस्ट कर ले, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल हकान ऐसा कोई वैसे मुझे प्रॉब्लम नहीं फेस आई। बेसिकली ये सीटिंग की जो कुशनिंग है और सीटिंग की जो कंफर्टेबिलिटी है, ये आपके बॉडी स्ट्रक्चर पे बड़ा मैटर करती है। आप अगर इस पे कोई हैवी फिजिक वाला बंदा बैठेगा तो ऑब्वियसली उसकी जो बैक है वो शायद उसके अंदर फिक्सिंग, उसके बैक का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर मेरा अपना एक्सपीरियंस पूछें और मेरी फिजिक के मुताबिक आई वाज क्वाइट कंफर्टेबल, इसमें मुझे कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक हो गया भाई। तो यार सीन ये है कि इसके स्टीयरिंग के बारे में थोड़ा सा बताओ। इसका स्टीयरिंग का रिस्पांस कैसा है बाकियों के निस्बत? अच्छा, इसमें स्टीयरिंग की मैं बात करूँ तो स्टीयरिंग इसका पावर स्टीयरिंग है, मेहरान से बहुत अपडेटेड है। और मेहरान का तो बड़ा हार्ड था, अगर आप उसको सिटी के अंदर राइड करते थे तो आप थोड़ी देर बाद ही आपके शोल्डर्स थक जाते थे, आप उसमें जो है ना ड्राइव कंफर्टेबल नहीं रहती। लेकिन अगर इसमें ऑल्टो में बात की जाए, पावर स्टीयरिंग है, बहुत आसान है, गाड़ी की रोटेशन और कहीं भी आप सिटी में भी मूव करते हैं, लॉन्ग रूट्स पे भी इसकी स्टीयरिंग की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जबरदस्त। तो यार मुझे इसकी ब्रेकिंग के बारे में भी थोड़ा बताएं लोगों को कि इसकी ब्रेक से क्या एक्सपेक्ट करें, लग जाएगी मुश्किल टाइम पे कि नहीं? वेल, आल्टो की अगर बात की जाए, इसमें जो वेरिएंट्स आते हैं VX, VXR और VXL, इसमें डिफरेंस ये आता है कि VX एंड VXR में उसकी सिंपल ब्रेकिंग है। अगर आप इसकी VXR की बात करें, इसके फ्रंट व्हील जो है वो डिस्क ब्रेक्स हैं और जो इसके रियर व्हील्स हैं वो ड्रम ब्रेक्स हैं, ये इसमें है। लेकिन VXL में ABS ब्रेक्स हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं VXR की, तो बहुत अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम है। मतलब मैं बहुत अल्ट्रा ब्रेकिंग की नहीं बात कर रहा, लेकिन अगर आप लाइक अंडर 100 इसको ड्राइव कर रहे होते हैं
तो आप एक अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं। आपकी आपकी गाड़ी कभी भी ऐसे नहीं होता कि गाड़ी से रोड से इसकी हट जाए। कहने का मतलब आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती, विद इन कंट्रोल रहती। ये बिल्कुल एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो यार इसका जो मेहरान का तो गियर लगाना भाई मेरे से तो मेहरान नहीं चलती थी, तो ये पता है, ठीक है, सीन ऐसा ही था। बट इसका बड़ी गाड़ियों वाला सारा गियर सिस्टम है किस तरह का है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी एक्सप्लेन करो। इसका 5 स्पीड जो मैनुअल गियर बॉक्स है VXR का, तो इसमें अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें तो इसका गियर शिफ्टिंग बड़ी स्मॉल है। आप उसकी बड़ी स्मॉल शिफ्टिंग में आपकी कंफर्टेबिलिटी रहती है। मेहरान के गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा हार्ड है और लॉन्ग उसकी गियर शिफ्टिंग है, तो वो बड़ी आपको डिस्कम्फर्ट करती है खासतौर पर सिटी के अंदर। लेकिन इसका क्लच एंड प्लस इसकी गियर शिफ्टिंग वेरी स्मूथ, और इसमें कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आती कि आप गियर से जो है ना एनॉय फील करें। बेहतरीन हो गया। तो यार ओवरऑल भाई साहब एक्सपीरियंस बढ़ा जा रहा है फिट किस्म का, ठीक है। तो हम यार बात करते हैं इसकी लेग स्पेस की, ठीक है। लेग स्पेस वैसे तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था, इट वाज वेरी गुड, ठीक है ना। और बट मैं इसलिए जुनेद से पूछूंगा कि जुनेद ने फैमिली के साथ या किसी यार दोस्त के साथ ट्रैवल किया हो, तो हम बेहतर एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि लॉन्ग ड्राइव पे किस तरह का साथ वाले का फीडबैक है, साथ वाले जो आपको बैठा हो, साथ गया हो, उसके बारे में। अगर मेरा लास्ट जो विजिट रहा वो इस्लामाबाद का था, वो विद फैमिली था। कि पीछे मतलब 2 पैसेंजर्स थे और फ्रंट पे मेरे साथ एक थे और मैं हूँ था, यानी 4 पैसेंजर्स के साथ मैंने ड्राइव किया है। तो ओवरऑल जो बैक पे पैसेंजर्स थे, दे वर क्वाइट कंफर्टेबल। वेरी लाइक सरप्राइजिंगली इसकी गाड़ी की शेप ऐसी लगती है, आपको फील होती है कि बहुत छोटी सी कॉम्पैक्ट साइज है। लेकिन अगर आप इसके अंदर बैठेंगे तो हकान आपने एक्सपीरियंस किया है कि आप नेक्स्ट आई एग्री। तो वो बड़ा स्मूथ रहा। वो पीछे पैसेंजर भी बड़े कंफर्टेबल रहे, सफर बहुत अच्छा रहा। इवन पीछे 2 के साथ एक बच्चा भी था, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। मेरी ड्राइव थी काफी लॉन्ग थी, सारे कंफर्टेबल रहे और इसमें कभी भी अनॉय नहीं किया मुझे पूरे सफर में, ना गाड़ी की तरफ से ना पैसेंजर की तरफ से, सारे कंफर्टेबल। इसके साथ जो टायर आते हैं उसके बारे में क्या फीडबैक है, वो चेंज करवा देने चाहिए टाइम से या गुजारा चलाते हैं? क्योंकि यूजुअली पाकिस्तान में जनरल के टायर आते हैं, वो इतने हार्ड होते हैं जिसकी वजह से गाड़ी का शोर बहुत ज्यादा हो जाता है, आपको पता है ना, सस्पेंशन की वजह से। तो इसके बारे में जरा बताओ। इसके साथ जो आल्टो के साथ जो गाड़ी का साइज आता है वो 13 इंचेस का जो है से टायर का साइज है ये इसके रिम का। तो इसके साथ जो टायर आ रहा है वो जनरल के हैं, टाइकून, और 145/80 का इसका टायर आता है। ये जो टायर है बेसिकली कुछ अरसे के लिए तो आप इसको सही इसको फील करते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन ये है कि अगर आप लॉन्ग पे ड्राइव करते हैं, लाइक मोटरवे है, आपका जीटी रोड है, मेरी जीटी रोड पे ट्रैवलिंग गई है, तो उसके हकान ये रहा है कि ये टायर का बेसिकली शोर है, जो आप केबन के अंदर आपको नॉइस आती है इसकी टायर्स की, ठीक है, क्योंकि ये हार्ड है थोड़े और इसका शोर है, डेफिनेटली केबन के अंदर इसका शोर आता है। इसकी वेट कम है, जिसकी वजह से रोड ग्रिप आपको थोड़ी सी फील होती है। अगर आप मोटर पे ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप लेन चेंज करते हैं, यू विल फील समथिंग के यार थोड़ी सी मतलब इतना कंट्रोल में फील नहीं होता। कंट्रोल में फील। तो क्या किस स्पीड पे जाके तुझे फील होता है कि यार गाड़ी ना थोड़ी सी वाइब्रेशन या थोड़ा सा कह लो कि थोड़ा सा फील होता है कि खौफ आता है कि यार ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी? हकान इसकी जो गाड़ी की जो राइड अगर आप देखें, ये बेसिकली अगर ऑल्टो का एक्सपीरियंस देखें, लोगों की इसके पास में फीडबैक भी है कि सिटी राइड्स के लिए कार बनाई गई है, हैचबैक है छोटे इंजन के साथ, सिटी राइड्स के लिए। लेकिन अगर इसको लॉन्ग पे ड्राइव करते हैं विद गिविंग द रेस्ट टू द कार, तो मेरे ख्याल में ये कभी भी मायूस नहीं करती। लेकिन आप जिस तरह से स्पीड की बात करें कि कहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम आती है, वो अगर आप मोटरवे पे फॉर एग्जांपल 80 से अबव आप जाते हैं, तो ये इसका थोड़ा सा आपको फील आता है, लाइक 100-110 के पास जाके आपको फील आती है यार थोड़ी सी जो है ना गाड़ी की ग्रिप और इस तरह से भी, ये बिकॉज ऑफ द टायर्स है। अगर आप इसका टायर चेंज करते हैं, कोई भी आप टायर जो जैपनीज टायर है जिसकी वेट अच्छी आए, उसके साथ अगर आप करेंगे तो आपकी एक रोड ग्रिप, क्योंकि मैंने ड्राइव की हुई है इसके दूसरे टायर के चेंज के साथ, मैंने तो अभी तक स्टॉक के टायर के साथ अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन मैंने दूसरे टायर के साथ इसकी जो राइड ली है बहुत कंफर्टेबल है। और उसमें अमेजिंगली इसकी फ्यूल एवरेज पे भी मुझे कोई फर्क नहीं उसका नजर आया, क्योंकि मेरे दोस्त के पास गाड़ी है, तो एक माइनर सा आप 1 किलोमीटर को 100 का डिफरेंस कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ राइड का बड़ा एक डिफरेंस आता है। तो कहने का मतलब है भाई साहब, अगर हो सके तो टायर चेंज करवाएं, ठीक है ना। रिकमेंडेड है कि आप टायर बेहतर लगवाएं, सॉफ्ट लगवाएं। जितने भी पाकिस्तान में स्टॉक गाड़ियों के अंदर आते हैं टायर्स, मुझे अब ये नहीं पता कि ये चाइनीज ब्रांड्स आए हैं इनमें कौन से आते हैं, बट ये है कि ओवरऑल जनरल का टायर ही चलता है, ठीक है। तो यार ये
A1 किस्म का हमारा एक किस्म का फीडबैक हो गया ओवरऑल इस चीज़ का कि गाड़ी की राइड राइड के बारे में। तो भाई अब मैं अपने पॉइंट पे आऊँगा, म्यूज़िक एडिशन ठीक है ना? इसकी प्री के बारे में बताओ, इसका म्यूज़िक एक्सपीरियंस बताओ। बेस रिस्पॉन्स अच्छा है, ठीक है, गाड़ी के लिहाज से रीज़नेबल है। मतलब ये आपका आप अब आपके टेस्ट के हिसाब से है, तो वो आप क्या रिकमेंड करते हो कि यार इसका सिस्टम रीज़नेबली गुड है यार फैमिली कार के लिए, ठीक है, ठीक है। देखिए हकान, मैं इसमें ये बता देता हूँ कि इसके VXR के अंदर जो मल्टीमीडिया सिस्टम आता है उसके साथ सिर्फ फ्रंट डोर पे 2 स्पीकर्स आते हैं। इसके बैक डोर पे स्पीकर्स नहीं आते, वो आपको इवेंचुअली खुद लगवाने पड़ते हैं। तो अदरवाइज़ मेरा अपना जो एक बेसिकली टेस्ट है गाड़ी में, मैं बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर्स और उस तरह की मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अगर मेरे लिए देखा जाए और प्लस अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, तो एक बड़ा रीज़नेबल इसकी आवाज़ है, इसके स्पीकर्स अच्छे हैं, बेहतरीन हैं और स्पेशली इसके साथ जो ब्लूटूथ की आपकी कनेक्टिविटी है मोबाइल फ़ोन की, इट्स गुड। बट समहाउ इसकी जो माइक की आवाज़ है दूसरे तक जो पहुँचती है, वो केबल की आवाज़ फैल के आती है, जो अगले को थोड़ी-सी थोड़ी-सी पॉइंट है कि अगर किसी को आप कॉल अटेंड करके बात करोगे तो उसको लगेगा कि किसी रूम के अंदर है, एम्प्टी रूम के अंदर जिस तरह बात होती है कि यार आपको एको बनती है, बेसिकली वैसी साउंड जाती है। तो इसकी प्री के साथ ये भी है, तो ये आपको एक वेरी गुड पॉइंट, ठीक है, कि ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है। तो बाकी ये है कि यार ओवरऑल इसकी नाइट राइड के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि इसकी लाइटिंग जो है उसकी डायरेक्शन रीजनेबली गुड है या बहुत ही अच्छी है या थोड़ी बदतमीज है इस सेंस में कि अगले को अंधा कर देती है, तो उसके बारे में थोड़ा गाइड। अच्छा, ये पहले तो एक चीज़ जिसमें से हम मल्टीमीडिया की बात कर रहे थे, तो हम उसके एक आवाज़ की बात डिस्कस कर रहे थे। वेल, ऑल्टो का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मैं कह दूँ इसका ये है कि केबन के अंदर इसके इंजन की नॉइज़ है। हर बंदा जानता है जो ऑल्टो रखता है, इंजन के जो है ना केबन के अंदर नॉइज़ है। लेकिन उसके लिए अगर आपका ड्राइविंग स्टाइल जो है, वो थोड़ा स्मूथ है, गियर की शिफ्टिंग अगर आप थोड़ी-सी स्मूथ रखते हैं, तो लाइक हकान को अगर ये गाड़ी चलवाई जाए तो मेरा ख्याल केबन के अंदर सिर्फ शोर ही शोर होगा। तो उसके लिए आपको कट करने के लिए आपको म्यूजिक साथ चलाना पड़ेगा। ये मतलब भाई क्या ना जरा स्पोर्ट्स लेवल है बिल्कुल, बिल्कुल। भाई, जो करते रहे इसकी गियर शिफ्टिंग जो है हकान की बिल्कुल ऐसे रेसिंग कार वाली है, बहुत एक बस गाड़ी पे ज़ुल्म वाली बात है वैसे। ये बात मेरे घर वालों को बहुत पसंद आएगी ठीक है ना। तो यार ये सीन है कि ओवरऑल फिर हम बात करेंगे नाइट राइड के बारे में, इसका थोड़ा बताएं। नाइट राइड इसकी जो है, अभी मैं इस्लामाबाद से जब वापसी पे आया तो मेरी नाइट के वक्त ही वापसी थी और उसमें मेरा एक्सपीरियंस लाइटिंग के हवाले से, हेडलाइट की परफॉर्मेंस के हवाले से अच्छा नहीं रहा, ऑनेस्ट अच्छा नहीं रहा। कि मुझे फील हो रहा था कि लाइट फैल रही है, जो कि मैंने अभी सुजुकी के पास, वैसे मैं इसकी जो फर्स्ट चेकअप है आफ्टर 1000 के बाद अभी जब मैं जाऊँगा इसकी, तो डेफिनिटली आई विल डिस्कस विद देम कि सुजुकी के साथ कि अगर इसकी कोई पॉसिबिलिटी हो सके इसकी हेडलाइट के साथ कि फोकस एक रह सके रोड के ऊपर। क्योंकि इसकी जो लो बीम है और हाई बीम पे अगर आप करते हैं, हाई बीम पे भी लाइट जो है फैल जाती है, लो बीम पे एक सर्टेन रेंज के अंदर आपकी ठीक रहती है लाइट, लेकिन जीटी रोड पर चलाने के लिए आपके कंफर्टेबल। तो कहने का मतलब है कि वो जिस तरह आपकी एग्जैक्ट रोड के ऊपर एक बीम पड़ी होती है वैसी नहीं है, बहुत स्कैटर्ड होती है। यूजुअली अगर आप लाइट्स अपनी खुद जहाँ से लोकली बाय करके लगाएं तो उसके पीछे जो बेसिकली रिफ्लेक्टर्स होते हैं जो इनके अंदर, इनकी लाइट की टेक्नोलॉजी को इस तरह की एलईडी डायरेक्ट स्पॉटलाइट वाली तो होती नहीं है। तो ये है कि वो उसकी रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा थोड़ी ऑड स्टाइल में चली जाती है कि फैल जाती है, जिसकी वजह से आपको एग्जैक्टली क्लियर चीज नहीं नजर आती। आप अब मेरे पास माशाल्लाह क्रोला है, तो क्रोला की तो अंधा कर देती है, इतनी तेज लाइट है, ठीक है ना। उसकी एक वाइड चीज है जो लाइट, तो मैं कहूंगा मैंने नहीं आज तक किसी और गाड़ी किसी मॉडल में देखी। मैं ये बताऊंगा कि इसकी हेडलाइट, और इससे पहले मेरे पास बोलान था, हालांकि वो आउट ऑफ द कैटेगरी एक कार है, इसके साथ कंपैरिजन नहीं बनता उसका, लेकिन सरप्राइजिंगली उसकी हेडलाइट इससे बहुत अच्छी थी। मतलब अगर हाई बीम पे मैं करता था तो जीटी रोड पे बहुत अच्छे फासले तक इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता था, गाड़ी चलाने में बड़ा सुकून रहता था। यहाँ पे इसके साथ प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ, लेकिन मेरे दोस्त ने वैसे गाड़ी के अंदर उसने डिफरेंट लाइट्स इंस्टॉल की हैं, बट आई एम नॉट श्योर। मैं इसको जरूर आपको कहूंगा कि अगर आप इसकी हेडलाइट्स के साथ कोई अल्ट्रेशन करना चाह रहे हैं या चेंज करना चाह रहे हैं, बिफोर दैट यू हैव टू डिस्कस विद द सुजुकी कि इसकी कई वारंटी वॉइड ना हो जाए आपकी, क्योंकि कल को सुजुकी आपको परेशान कर सकता है इसके हवाले से।
हाँ जी, इनकी गाड़ी है जी विद इन वारंटी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता करना पड़ेगा पहले कि आप क्या कुछ वायलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आप नहीं छेड़ सकते, यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आप चेंज कर सकते। अगर आपने सिस्टम भी ऐड करना है तो आपको सुजुकी वालों को ही कहना पड़ेगा कि ऐड करके दें, और वो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। वारंटी जब खत्म हो जाए फिर अच्छा सा सिस्टम लगवाना JBL का। तो ये है कि यार मैंने इसके अंदर अल्ट्रेशन जो है, एक अल्ट्रेशन सिर्फ की है, जो कि सुजुकी से डिस्कस करके ही की, सुजुकी गुजरांवाला से। इसका हॉर्न चेंज किया था, बिकॉज इसका हॉर्न जो है ओरिजिनल जो आता है वेरी पैथेटिक, उससे बहुत अच्छा होंडा CD70 का हॉर्न है। मैं तो कहता था भाई राजा बस वाला लगवाना था, फुल माहौल। लेकिन ये अभी मैंने जो हॉर्न चेंज किया है, ये हकान बताएगा, बड़ा एक रीजनेबल है। खासतौर पे आप GT रोड पे सफर करते हैं, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो बेसिकली ड्राइविंग जो एक्सपीरियंस आपका है वो बड़ा एक मुश्किल होता है, आपने खुद ही कंट्रोल करना होता है। उसमें ट्रक्स और गाड़ियों के लिए आपको हॉर्न जो है थोड़ा बेहतर करना पड़ता है। अच्छा यार, इसके इंजन के बारे में थोड़ा सा बताओ। इसकी इंजन नॉइज का तो आपने हमें आइडिया दे दिया है, वैसे ओवरऑल इसका सारा जो, इसकी कोई ऐसी चीज जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हो इंजन की टेक्नोलॉजी के हवाले से या कुछ, तो मुझे ऑनेस्टली इतना आइडिया नहीं है, बट मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोगों तक कोई ना कोई एक्स्ट्रा चीज, अगर इसको पता है, शौकीन लोग हैं भाई, इसके साथ इसकी वजह से मैं गाड़ियों के रिव्यू के अंदर आया हूँ, ठीक है। तो अभी इसके साथ हम मजीद इंशाल्लाह करेंगे और भी गाड़ियों के। तो जुनेद, थोड़ा सा इंजन के बारे में गाइड करें, इसके इंजन साइज के बारे में, इसका सारा जो, अगर कोई ऐसी चीज है जो आप गाइड करना चाहते हैं, इसके इंजन ऑयल कौन सा यूज होता है उसके बारे में जरूर बताएं। मैं स्टार्ट करूंगा, इसके इंजन का जो साइज है वो 660 सीसी है। अगर आप इसको देखें, आप मेहरान से आप इसको कंपैरिजन करेंगे तो इसका इंजन साइज छोटा है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो इन्होंने इतनी अच्छी बनाई है कि इसकी फ्यूल एवरेज को बेहतर करने के लिए, फ्यूल एफिशिएंट बनाने के लिए गाड़ी को किया गया है। और स्पेशली जो कार की बिल्ड क्वालिटी है, इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इंजन का साइज क्रिएट किया है। तो अगर आप देखें 660 सीसी, अदरवाइज तो अगर आप देखें पाकिस्तान के हवाले से, तो हमें एकदम से यही फील आता है कि यार बहुत छोटा इंजन साइज है, पता नहीं ये परफॉर्म करेगा। और 4 पैसेंजर 5 पैसेंजर के साथ, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर पैसेंजर की कैपेसिटी, गाड़ी की कैपेसिटी नहीं देखी जाती, हम सिर्फ देखते हैं एडजस्टमेंट। वैसे मजे की बात है, अगर आपका कभी पाकिस्तान नॉर्दर्न एरिया जाने का एक्सपीरियंस हुआ हो तो ये गाड़ियां सबसे पहले उधर होती है, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है मेरा ख्याल है। बिल्कुल, आप ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। चाइना बॉर्डर तक ये गाड़ी गई हुई है, लेकिन सबसे मेन चीज है ये आपके ड्राइवर पे, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप इसको चलाते किस तरीके से, हैंडल करना है इसको 660 सीसी को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 800 सीसी एंड 1000 सीसी लाइक द टोटली डिफरेंट कैटेगरीज। इसको आपने चलाना है तो एक रेस्ट के साथ और एक बड़े प्यार के साथ इसकी जो गियर शिफ्टिंग रखेंगे, तो इसके इंजन को कूल डाउन आप रखेंगे। तो यार हम बात करते हैं इसकी गाड़ी के फ्यूल एवरेज की। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस गाड़ी की, क्योंकि मेरा ख्याल है सबसे बड़ी रीजन इस गाड़ी को लेने की फ्यूल एवरेज है, ठीक है ना। तो जुनेद से पूछते हैं कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस रनिंग के टाइम में, और आप कितना को माइलेज दे रही है शॉर्ट रूट्स पे भी और लॉन्ग पे भी, तो थोड़ा गाइड करें लोगों को। अच्छा, ये इसकी जो फ्यूल एवरेज है यही इसकी मेन वजह है, जिस तरह हकान ने भी मेंशन किया, वजह है शोहरत। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये गाड़ी की यही है। और फ्यूल एवरेज, जिसका मैंने अभी बताया कि रिसेंटली मेरा टूर था इस्लामाबाद का, तो उस पर मुझे जो लॉन्ग पे इसकी एवरेज मिल रही है, जो मिली थी वो थी 23 to 25 के बीच में इसकी कहीं एवरेज फॉल कर रही थी। तो ये, लेकिन ये टोटली डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल, ये ज़रूरी है, क्योंकि ये हर बंदे को नहीं, जिसका अगर ड्राइविंग स्टाइल थोड़ा एग्रेसिव है तो वहाँ पे आपको ये फ्यूल एवरेज नहीं मिलेगी, इट विल बी अराउंड 20 और सो। डेफिनेट बात है कि अगर आप दौड़ाएंगे ज्यादा तो फिर उस हिसाब से फ्यूल, आपकी गियर शिफ्टिंग है, आपके पैडल कितना पाउंड तेज रखते हैं, वो सारा कुछ डिपेंड करता है इस सारे के अंदर। जुनेद यूजुअली एक अच्छी बैलेंस स्पीड पे चलाने का आदी है, बाइक तो नहीं वैसे चलाता था उस स्पीड पे, पर गाड़ी अच्छी स्पीड पे चलाता है, 80-90 की स्पीड पे। तो बल्कि सिटी में, इसकी सिटी की भी बता देता हूँ, सिटी में इसकी अराउंड 20 की एवरेज है, क्योंकि सिटी में ऑब्वियसली आपकी गियर शिफ्टिंग है, गियर अप एंड डाउन है। 19-20 बिल्कुल 19-20 की एवरेज है। लेकिन लॉन्ग पे अगर आप विद इन 80 इसकी स्पीड पे चलाएंगे और इसके टॉप गियर, अच्छे गियर इसकी शिफ्ट करेंगे, तो ये आपकी जो एवरेज है वो आपको 23 to 25 के दरम्यान कहीं ना कहीं इसकी मिल जाती है। अच्छा, तो यार इसके अंदर रिकमेंडेड ऑयल कौन सा है इसका, मतलब किस ग्रेड का ऑयल इस गाड़ी के लिए रिकमेंडेड है? नई गाड़ी है आपकी तो कौन सा सुजुकी वाले कहते हैं किस ग्रेड का ऑयल डाल?
अच्छा, इसमें जो रिकमेंडेड ऑयल है वो है 10W40। इसका रिकमेंडेड ऑयल है जो सुजुकी के साथ भी आता है, ठीक है। और लेकिन जिसमें ये पेट्रोनॉस भी पड़ा है, अभी तो मसला ये है कि अभी वारंटी में है गाड़ी, तो ऑब्वियसली हमें हगान इसकी जो सुजुकी का ऑयल यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन यस, ये जो ऑयल है जो सिंथेटिक ऑयल है 10W40, इसकी परफॉर्मेंस मुझे मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने एक दोस्त को भी दिलवाया था, तो उनकी गाड़ी में और बाइक का एक्सपीरियंस उनका बहुत अच्छा रहा है, और दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड कि गाड़ी हीटअप की इश्यूज नहीं है। और सबसे मेन चीज़ कि गाड़ी के जब ऑयल चेंज हुआ है, उसमें गाड़ी जिस तरह से बहुत ज़्यादा ऑयल की हालत बहुत गिर जाती है। बेसिकली ब्लैक जो ऑयल है वो कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसकी जो थिकनेस है, जो उसकी चिपचिपाहट जिसको हम आम अल्फाजों में कहेंगे, वो बिल्कुल गिर जाती है, और वो एक मसला था। अच्छी रहती इसकी अच्छी रहती है, हाँ, स्टेबल रही है। यार। ये आपको पेट्रोनॉस देख रहे हैं, मैं गुजरांवाला में हमारे पास इसकी पेट्रोनॉस की डिस्ट्रीब्यूशन है। गुजरांवाला डिस्ट्रीब्यूशन, हम ऑफिशियल इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो अगर वैसे तो हमारी कोशिश यही है, मेरा ख्याल है आपको आपके नियरेस्ट स्टोर्स वगैरह पे या जिधर ऑयल चेंज वाली शॉप्स हैं उधर आपको ये अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। अगर आपको इन केस नहीं मिलता तो डीसी कॉलोनी नीलम ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूशन है, आप वहां से आके ये बाय कर सकते हैं। और इसकी मैं बारे में थोड़ा सा आपको और गाइड कर दूं गाड़ी से अलग। यार, ये मर्सिडीज का ऑफिशियल ऑयल है। इसके बॉटल के नीचे आप लोगो भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो मर्सिडीज अगर डलवाता है तो माठी तो नहीं होगी। मर्सिडीज की AMG फार्मूला 1 में यही ऑयल डलता है, ठीक है ना। इनका ये फुली सिंथेटिक जो है 020 या 530, और ये भी 1040 भी, ये इनके जो है मर्सिडीज के, अगर आप शोरूम दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे तो आपको यही ऑयल मिलेगा। तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा इसकी तसल्ली देने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली, मैं तो बल्कि अब कहूँगा कि मेरा भी वारंटी पीरियड जब गुजर जाएगा इंशाल्लाह खैर से, तो डेफिनेटली मैं ऑयल जरूर चेंज करूँगा। अभी तो मजबूरी है, लेकिन ये है कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में वेदर की वो सारी सूरत हाल बड़ी डिफरेंट रहती है। तो हमें एक ऐसा ऑयल चाहिए जो गाड़ी की परफॉर्मेंस उस पर कॉम्प्रोमाइज ना हो। तुमने मेरी गाड़ी भी बैठे हो उसमें, मतलब अब उसको काफी टाइम भी हो गया हुआ है, ठीक है। तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। मेरे से 11 साल या 12 साल हो गए मैं 2012 मॉडल है, और जो है 2.5 लाख के करीब तकरीबन गाड़ी चल चुकी है, एंड स्टिल इट्स परफॉर्मिंग वेरी वेरी नाइस। इंजन साउंड बहुत स्मूथ है, और बिल्कुल कोई ऐसे नहीं आपको फील होती कि गाड़ी में कोई, और स्पेशली देखें जो ट्यूब है, इसके ये बड़ा डिपेंड करता है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी का डालेंगे तो आपकी फ्यूल एवरेज और इंजन की परफॉर्मेंस ये दोनों बेहतर हो जाएगी। जबरदस्त। तो यार, ये बात भी हो गई। एक पॉइंट मेरे जेहन में था जब मैंने ये गाड़ी हम लेने गए थे, तो वो मैंने चीज फील की थी, मैंने उनसे जिक्र भी किया था कि यार इसमें स्टपनी नहीं है, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि उन्होंने पंचर किट और वो एयर पंप दिया हुआ है, बट इन केस अगर टायर ब्लास्ट कर जाता है तो उसकी तो ऑप्शन नहीं है ना। आपको टेप तो दी थी भी कि उसको जो फास्ट फटे हुए टायर को जोड़ ले। तो ये है कि टायर, मेरा ख्याल है, मेरा ओपिनियन है, अभी नेट से पूछते हैं, मेरा ओपिनियन है कि स्टपनी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, रखवानी चाहिए। तो आप क्या कहते हैं? देखिए, स्टपनी तो बहुत जरूरी है, और कई मेरे दोस्तों ने जिनके पास ये आल्टो मौजूद है, उन्होंने अपनी एक स्टपनी जरूर रखी हुई है साथ में, क्योंकि देखें विद इन सिटी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है आपका। उसमें थोड़े थोड़े फासले पे आपको कोई जो है पंक्चर शॉप मिल जाती है, लेकिन अगर आप मोटरवे पे हैं, हाईवे वगैरह पे हैं, तो डेफिनेटली यू शुड हैव स्टपनी स्पेयर व्हील जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये किसी जगह पे भी टायर ब्लास्ट, जैसा हाकान ने भी मेंशन किया है, वो प्रॉब्लम हो जाए। और दूसरी चीज, इसके अंदर मैं खुद भी स्पेयर व्हील के लिए प्लान कर रहा हूँ, तो मैं आपसे एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कैसी एडजस्टमेंट की जाएगी। इसमें एडजस्टमेंट हो जाती है, जापानीज स्टेपनी आप यूज कर सकते हैं। वो मेरा ख्याल है बिल्कुल नेक्स्ट ब्लॉग के लिए सामान रखते हैं, ठीक है। कुछ चीजें हैं कि हम अगर नेक्स्ट ब्लॉग में जुनेद से पूछेंगे इसमें क्या कुछ ऐड हो सकता है इस गाड़ी को इम्प्रूव करने के लिए, वो हम नेक्स्ट ब्लॉग के लिए रखते हैं। तो बाकी जहाँ तक बात था, हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तो बेसिकली कवर हो गए हैं। बाकी अगर आपके ज़हन में कोई और पॉइंट है अदर देन दैट, तो आप वो शेयर कर सकते हैं वेरी क्विकली, क्योंकि वी हैव टू कंक्लूड दिस व्लॉग नाउ। इसमें मैं सबसे मेन चीज कहूंगा कि इसकी एक तो मैं प्राइस आपको बता देता हूँ। इसकी प्राइस जो मौजूदा प्राइस है वो है 26,12,000, 2.6 मिलियन अराउंड आपको पड़ती है।
और फाइलर नॉन फाइलर का टैक्स होता है, जो कि मैं फाइलर हूँ, मुझे इसका टैक्स मिला के 26,22,000 की मुझे ये कार है। उसके अलावा इसकी रजिस्ट्रेशन मैंने करवाई है अभी रिसेंटली, तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वो है 54,000 इसकी। 54,000 मुझे इसकी रजिस्ट्रेशन पड़ी है। और लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा इसकी प्राइस मेंशन करते वक्त कि जो इसकी प्राइस है और इसकी जो क्वालिटी है वो ऑनेस्टली जस्टिफाई नहीं करती। इसकी प्राइस इट शुड बी अराउंड लाइक 1.5 मिलियन के अराउंड अबाउट होनी चाहिए। लेकिन अभी जो इन्फ्लेशन है, जो हमारी जो करेंसी की जो बेसिकली इतनी डिक्लाइन कर चुकी है, तो उसकी वजह से ये हमें फेस करना पड़ रहा है। बट स्टिल ये सबसे सस्ती कार है पाकिस्तान में। तो इवेंचुअली इन चीज़ों को देखते हुए, एक ब्रांड नेम को देखते हुए, स्टिल वी हैव द ओनली चॉइस। वैसे तो जापानीज़ गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन विद वारंटी और एक हमारी पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री है, हमें प्रमोट करना चाहिए। बट ऑटो इंडस्ट्रीज को भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए ऑन क्वालिटी एंड ये प्राइसेस को। तो मतलब यस, हर चीज पे हम एग्री नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं ये चीजें इम्प्रूव्ड है। एक मेरान के लिहाज से ये मेरान वैसे बॉस गाड़ी है, मेरान हर जगह जाने वाली गाड़ी है, हम उसे बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, बड़ी अच्छी गाड़ी है। लड़कों के लिए तो बहुत बॉस है, उसको बॉस कहते हैं, ठीक है ना। तो बॉस का भी हम रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह। बट ये है कि ये उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है, ठीक है, इसमें तो कोई शक वाली बात है नहीं। तो बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है जुनेद, आपसे हमने हर क्वेश्चन का आंसर ले लिया है। आपने इसकी क्वालिटी के बारे में भी प्रोज एंड कॉन्स मैक्सिमम जो अभी ज़हन में आ रहे थे बता दिए हैं। आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, बीच में आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको लगती है कि इन फ्यूचर इशू आता है इस गाड़ी में, तो आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें, हमें भी पता लगे। और कोई मजीद पॉइंट आप जानना चाहते हैं इस गाड़ी के से रिलेटेड, तो हमें ज़रूर बताएं। बाकी अभी हम इसको एंड नहीं करेंगे, दिस इज़ नॉट द एंड फॉर ऑल्टो व्लॉग्स। तो इंशाल्लाह अभी और 2-3 लाइक आएंगे। अभी जो हम अगला व्लॉग बनाएंगे इसके एड ऑन्स का बनाएंगे, उससे पहले हम इंशाल्लाह एक गाड़ी और, 1 या 2 गाड़ियों का रिव्यू करेंगे, फिर लेके आएंगे ताकि आप लोगों का ना इंटरेस्ट डेवलप रहे, ठीक है। तो सीन ये है कि हम इजाज़त लेते हैं जुनेद से। जुनेद ने कहीं पे निकलना है, तो वो अपने काम पे निकले, तो हम अभी आपके लिए व्लॉग रेडी करते हैं। तो थैंक यू सो मच जुनेद, ठीक है ना। और इंशाल्लाह मैं ये कहूँगा कि नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस होंगी वो इसकी जिस तरह से हमने अभी ओवरऑल डिस्कशन कर ली, इसके इंटीरियर और इसकी जो प्रॉब्लम्स और एड ऑन्स है, सब कुछ हम एक वीडियो में कंक्लूड करेंगे, जिससे ये कि हमारे व्यूअर्स को पता लगेगा कि अगर इस गाड़ी का वो जो हमने एक्सपीरियंस शेयर कर लिया, तो इंटीरियर में क्या इसकी है और क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आप चैनल को फॉलो करते रहें, तो डेफिनेटली वी विल बी कमिंग विद द न्यू व्लॉग्स। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी फर्स्ट सर्विस का भी करेंगे, इसकी फर्स्ट ट्यून का करेंगे, सारा कुछ होगा। तो आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होगा। और आपको पता है खाने तो चलते ही रहने हैं, उन पे तो नॉन स्टॉप कोई माहौल नहीं है, ठीक है ना। तो वो तो नॉन स्टॉप चलते ही रहने हैं, उसकी तो कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत। तो मज़ीद ऐड किया जा रहा है स्टफ ताकि वाइड ऑडियंस को टच किया जा सके, ठीक है ना। फूड ऑडियंस को भी और इंफॉर्मेशन वगैरह को भी। डेली व्लॉग्स टाइप भी व्लॉग्स आएंगे। हर व्लॉग डिफरेंट नेचर का होगा। आज वाला व्लॉग जो था वो हमारा बड़ा डिफरेंट था, फर्स्ट टाइम इस तरह इंटरेक्शन था हमारा। तो ये है कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और नेक्स्ट व्लॉग का वेट करें, ठीक है ना। आप लोगों के लिए और मज़े मज़े की चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। तो यार सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।